सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारों, बारगाह रिसालत में कोई फरिश्ता नहीं। मेरे प्यारों, कुर्बान जाओ अज़मत मुस्तफ़ा पे कि तुम्हारी तकलीफ को रसूल बर्दाश्त कर रहे हैं। रसूल फरमाते हैं कि किसी को तकलीफ मत देना, बल्कि सबकी तकलीफ मुझे दे लो। मेरे प्यारों, तुम उस नबी की बात नहीं मानते हो, उस नबी के बताए तरीके पे नहीं चलते हो। मेरे प्यारों, बताओ रसूल से मोहब्बत करोगे कि नहीं? क्या कोई ऐसा काम करना पसंद करोगे जिससे मेरे प्यारों रसूल को तकलीफ होती हो? मेरे प्यारों, पहले एक दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब देना, उसके बाद अगर तुमको ये बात अच्छी लगे तो यहां से तुम फैसला करके उठना। बताओ, क्या कोई ऐसा काम करोगे तुम सुन्नी होकर के जिससे रसूल को तकलीफ पहुंचती हो? मेरे प्यारों, जवाब दो। अगर तुम्हारी ईमान की हरारत जरा भी जिंदा है, जरा भी तुम्हारे अंदर की गैरत ईमानी, गैरत सुन्नियत जिंदा है, तो मेरे प्यारों मुझको जवाब दो। क्या तुम कोई ऐसा काम करना गवारा करोगे जिससे रसूल को तकलीफ हो? नहीं करोगे। तो मेरे प्यारों, आज दिल पे फैसला करके उठना। मजमऊ सुलूक में हजरत मखदूम शेख साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि प्यारे रसूल ने फरमाया है, जिसने अपने चेहरे पे अस्तुरा चलाया गोया उसने मेरी गर्दन पे छुरी चलाई। अब मेरे प्यारों, दिल पे हाथ रख के और आज ये फैसला करके उठना कि तुम किस तरीके से अपने इसको सुन्नी कहलाओगे, किस तरीके से सुन्नियत के लायक हो कि तुम रसूल की गर्दन पे छुरी चलाने का काम करो। बताओ मेरे प्यारों, क्या तुम इसको बर्दाश्त करोगे? जितनी हो सके, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ आज ही से छोड़ दें, तारीख दुनिया हो जाए। मेरे प्यारों, कम से कम जितना हो सके उतना तो करो। रसूल फरमाते हैं, अगर किसी ने मुझको नहीं देखा, किसी ने मुझको टच नहीं किया, तो वो अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर लिया करे, गोया ऐसा है जैसे मेरे सीने पे हाथ फेरे। मेरे प्यारों, जरा सोचो, प्यारे रसूल तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं और हम रसूल को कितनी तकलीफें पहुंचा रहे हैं। लिहाजा मेरे प्यारों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि आप इस महफिल में आए हैं और आज से ये सोच कर उठें, और जब आप अपनी दाढ़ी कटवाने जाएं तो ये याद रखें, उस वक्त आपको ये ख्याल आना चाहिए कि चेहरे पे अस्तुरा चलाना गोया ऐसा है जैसे रसूल की गर्दन पे छुरी चलाना। अगर तुम्हारी गैरत ईमानी गवारा करे, अगर तुम्हारी सुन्नियत गवारा करे तो मेरे प्यारों तुम कटवा लेना। अगर तुम्हारी सुन्नियत गवारा न करे तो मेरे प्यारों उसी वक्त तौबा करके अपनी दाढ़ियों को बढ़ाना शुरू कर देना। तो मेरे प्यारों, कहने का मकसद ये है कि तुम सुन्नी हो तो मेरे प्यारों सुन्नियों की तरह रहो। मैं यहाँ देख रहा हूँ, जब से आया हूँ कल सुबह से, कई घरों में मेरे प्यारों गाने की आवाज़ें, इतनी बुलंद आवाज़ में गाने बज रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं। मेरे प्यारों, शर्म नहीं आती तुमको सुन्नी कहलाते हुए? ऐसे नाजायज और हराम गाने, काश तुम्हारे मेरे प्यारों लबों पर नाते नबी होती, तुम्हारी घरों में कुरान की तिलावत हो रही होती। मेरे प्यारों, तुम्हारे घर में गाने और बजाने हो रहे हैं। काश तुम्हारा तरीका नाचने और गाने वालियों पे नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे घर के तरीके सैयदा बीबी फातिमा के तरीके के होते। मेरे प्यारों, वो सैयदा फातिमा जिन्होंने अपने बच्चों को तुम्हारी खातिर कुर्बान कर दिया। मेरे प्यारों, मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि आप इस महफिल से उठें तो सिर्फ ये सोच करके कि जितनी हो सकेगी नमाजों की पाबंदी करेंगे, जुमे की नमाज किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे और पाक और साफ रहने की कोशिश करेंगे। इतना तो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज से तस्बीह लेकर बैठ जाएं, आप इतना तो कर सकते हैं कि जुमे की नमाज पाबंदी से पढ़ें, और जितनी नमाजें आपको आसानी से मिलें उतनी नमाजों को कतई किसी भी तौर पे न छोड़ें, और जितनी हो सके कम से कम उतनी दाढ़ी रखा लें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पहले मुझे और बाद में आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आइए सलातो सलाम के लिए।